शुभ प्रभात मेरे प्रिय बच्चों। आप सभी का मदरसा देवगांव यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता वात्सल रस के सम्राट कविवर सूरदास जी हैं। पद में इन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मार्मिक और मनोहर वर्णन किया है। आइए अध्ययन करते हैं। प्रथम पद में सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, अर्थात ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। चरण कमल बंधो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और रंक अर्थात महादरिद्र व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके अर्थात राज छत्र अर्थात बहुत धनी होकर के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते ही पाए। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के को पाकर के उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। द्वितीय पद है। द्वितीय पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख किया है और साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक मानना है। इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना ना करने और साकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा है। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात अज्ञानता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अर्थात निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है और उसका शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर आनंद लेता है, अर्थात उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। परम स्वाद सुबही से निरंतर अमित्व सुपजावे, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। मन वाणी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे, अर्थात ना उसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसको पा चुका है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब के धावे। निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई आकार है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। सभी अगम विचार हिता ते सुर सगुन पद गावे। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ तक दौड़ा जाए, इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम्य मानकर सूर ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया, अर्थात साकार ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित किया है। तृतीय पद। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहर मार्मिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। किलकत कान घुटुरवन आवत। श्री कृष्ण जी किलकारी मार करके घुटनों के बल अर्थात भैया चले आ रहे हैं, अर्थात सूरदास जी कहते हैं मणिमय कनक नंद का आंगन बिम पकड़वे धावत। मड़ियों से युक्त और स्वर्ण नंद बाबा के स्वर्ण आनंद आंगन में बिम पकड़वे धावत। मड़ियों पर जो उनकी परछाई दिखाई दे रही है उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अर्थात अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभो निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी अपनी छाह को निरखते हैं अर्थात देखते हैं और किलकारी मार करके हंसते हैं और उसको हाथों में पकड़ना चाहते हैं।
किलक हंसत राजा दो दतिया पुन पुन तही अवगाहत। किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो उनकी दो दतियाँ, दो दांत बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा एक राजत। और जो परछाई और हंसती हुई मुद्रा को दिखाई देती है वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि, कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा एक राजत, अर्थात आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया जो पड़ती है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। ऐसे लगता है कि पृथ्वी ने इन्हें हर जगह पर बैठने के लिए आसन बना दिया है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावत। बाल दशा अर्थात श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति को देख करके माँ यशोदा नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के पर्व को दूध पियावा। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने लगती हैं। अगला पद, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला की हट का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से हट करते हैं कि मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे मैया मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो तेरे कह न रही हो। प्रात होते अर्थात सुबह होते ही हम ग्वाल बालों के साथ में चले जाएंगे और तुम्हारे कहने से नहीं रुकेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहो डर नहीं लागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ग्वाल बालों और गायों के साथ में हमें जरा से भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नंद बाबा की कसम खाकर कहता है कि मैं आज रात भर जागता रहूँगा, नहीं सोऊंगा। और ग्वाल बाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं क्या घर पर ही बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। माँ यशोदा श्री कृष्ण को दुलारती हुई और विश्वास दिलाती हुई कहते बेटा तुम अब सो जाओ, सुबह होते ही हम तुम्हें जगा देंगे और तुम गायों के साथ में चले जाना, अर्थात गाय चरा लाना। 5वें पद में श्री कृष्ण की गाय न चराने की हट का वर्णन किया गया है। उपरोक्त 4थे पद में श्री कृष्ण जी गाय चराने जाने के लिए हट करते हैं और इसमें ना जाने के लिए हट करते हैं। कहते हैं मैया हाँ न चरई हों गाय, हे मैया मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मेसो मेरे पाई पिराए। सारे ग्वाल वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। जो न पत्या ही पूछ बलदा हूँ। अगर हम पर विश्वास नहीं तो बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सोह दिवाए, लेकिन अपनी कसम दिला करके ही पूछना, क्योंकि बलराम भैया भी झूठ बोल देते हैं। बलराम और श्री कृष्ण में दोनों भाई में बहुत अत्यंत प्रेम था, लेकिन बात बात पर मन मुटाव हो जाता था। यह सुन माई जसोदा ग्वाल इंगारी देत रिसाई। इतना सुनते ही माँ गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती हैं और ग्वाल बालों को बहुत ही खरा खोटा सुनाने लगती है, अर्थात गालियाँ देने लगती हैं और कहती है मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। माँ जसोदा कहती हैं कि मैं अपने बेटे को भेजती हूँ कि जाए वहाँ पर अपना मन बहलाए, घूम फिराए, और मेरे बेटे को बहुत ही परेशान करते हैं। सूर श्याम मेरोवती बालक मारता ही रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा इतना छोटा सा बालक श्री कृष्ण है, उसे चला चला करके परेशान कर लेते हैं। अगला पद, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन है और उसमें उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मुरली के वश में हो जाते हैं, बांसुरी के वश में हो जाते हैं और जो उनकी अन्य प्रेमिकाएँ गोपिकाएँ सखियाँ हैं उनको मुरली के प्रति सौतिया डाह उत्पन्न हो जाती है और वे आपस में बात करती हैं। सखी रे मुरली ली जाए चोर, हे सखी इन मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीत सवन की तोर। जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबकी प्रीति अर्थात प्रेम बंधनों को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कभू छोर। पता नहीं इस मुरली ने क्या कर दिया कि जिसे श्री कृष्ण जी एक भी क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, निस्बासर चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, कभी भी छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खो सजोर। कभी
कर माने हाथ, कभी हाथ में लेते हैं, कभी होठों पर रखते हैं और कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, ना जाने उस मुरली ने कौन सी मोहनी डाल दी है, प्रेम पास डाल दिया है, जिससे वे अपने अंग से हमेशा ही लगाए रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका जिससे श्री कृष्ण उन पर आकर्षित हो गए हैं और उनका मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है, अर्थात मुरली के वश में हो गए हैं। धन्यवाद बच्चों। इन 6 पदों का संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करके लिखना है और फ़ोटो भेजना है।